एस्टोनिया को लेके इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर, इसमें इंडिया और एस्टोनिया अब कोऑर्डिनेट करेंगे कि हमें दोनों कंट्रीज क्लोज आ रही हैं। क्लोज क्यों आ रही हैं? तो एस्टोनिया का पहले तो मैप देख लो, ये एस्टोनिया वाला पार्ट है। कल आपने बाल्टिक सी के बारे में पढ़ा था, फेल इनटू रशिया, जीडीपी बढ़ी स्वीडन की, तो उसमें फेल में ई से क्या था? एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल इज टैलिन, और ये सब दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, एक तरफ है रशिया और दूसरी तरफ आता है लातविया। इंडिया और एस्टोनिया के बीच में क्लोजनेस आ रही है, दो रीजन जो मेनली बताए गए हैं। नंबर वन, एक तो साइड में आप देखोगे रशिया की प्रेजेंस है, और रशिया और यूक्रेन ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है, तो एस्टोनिया भी अपने लिए ऑल्टरनेटिव वेज देख रहा है कि कहीं पे तो स्टेबिलिटी मिले। एंड दूसरी चीज, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया की मार्केट है बहुत बड़ी, जैसे कि आप हर रिलेशन में पढ़ते हो कि इंडिया में जैसे ही कोई रिलेशन अपने एस्टेब्लिश करता है तो उसमें क्या होता है, मार्केट की एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। तो एक तो आ गया मार्केट, एंड दूसरी चीज इस तरफ आप देखोगे तो वाटरवे आ गया, दैट इज बाल्टिक सी। ट्रेड के लिए बाल्टिक सी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एस्टोनिया जस्ट इसके ईस्टर्न डायरेक्शन पे लाई करता है। तो एक तो इसकी नेविगेशन के पर्पज से या फिर ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एस्टोनिया ने बोला एक तो इंडस्ट्रियल टाइप, और दूसरा आ जाता है हमारे पास दैट इज डिफेंस सेक्टर, इनमें हम करेंगे कोऑपरेट। तो अभी एस्टोनिया और इंडिया के रिलेशन हमने देखने हैं। तो एस्टोनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव वगैरह और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीट्स हुई थी, इसमें ग्रेटर इंटरेस्ट शो करा गया है टुवर्ड इंडिया, स्पेशली इन द डिफेंस एंड ट्रेड सेक्टर। ट्रेड का आपको पता लग गया, मैप पे जब हमने देखा तो नेविगेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। इसी के साथ एक आप यूरोपियन यूनियन के बारे में देखते हो, यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा हुआ है, ठीक। अभी G7 का समिट हुआ तो यूके के साथ भी आज आर्टिकल आ रखा है कि जुलाई मंथ में इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा वो यूके के साथ है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर आ गया, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो एस्टोनिया है एक इनडायरेक्टली पहले यूरोपियन यूनियन के थ्रू कनेक्टेड है वाया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड के सेगमेंट में तो हम पहले कनेक्ट हो चुके हैं। एंड दूसरी चीज, इंडिया एंटर करना चाहता है यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन के लिए गेटवे की तरह भी एस्टोनिया को देखा जाता है। तभी तो आज के टाइम पे आप देखोगे यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे कोई ना कोई मीटिंग चली रही है, या तो प्राइम मिनिस्टर खुद विजिट कर रहे हैं जाके, या फिर ट्रैक 1.5 टाइप ऑफ डायलॉग यहाँ पे कंडक्ट करे जा रहे हैं। कल ये आपने देखा था ट्रैक 1.5, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं या बड़े बड़े जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी कई बार पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। तो एस्टोनिया के लिए इंडिया की रेलिवेंस एंड वाइसा वर्सा दोनों के लिए इंप्रूव हो रही है। इसी वजह से बोला कि डिफेंस इंडस्ट्री जब बोल रहे हैं ट्रेड वर्ड आप यूज कर सकते हो, इसमें हम कोऑपरेट करेंगे। अब आ जाओ पॉइंटर फॉर्म में, नंबर वन, इंडिया और एस्टोनिया के इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंपॉर्टेंस इंडिया की भी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? तो एस्टोनियन जो लीडर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो हमें मार्केट एक्सेसिबिलिटी इतनी बड़ी कंट्री के अंदर मिल जाएगी। नंबर टू, एस्टोनिया ने एम करा है कि हम इस एंगेजमेंट को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। अब आते हैं पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जहां पे टेक्नोलॉजी एस्टोनिया के पास बढ़िया होगी वहां पे कोऑपरेट करने की ट्राई करेंगे। शुरू में आपने हेडर देखा, उसमें क्या लिखा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर भी टाई अप करना है। तो जैसे वहां पे बहुत प्रेवलेंट रहती है वुड केमिस्ट्री, वुड केमिस्ट्री में नाम से पता लग रहा है एक तो वुड आ गई, यहाँ पे लकड़ी का मेंशन हुआ है, दूसरा केमिस्ट्री मतलब कोई ना कोई केमिस्ट्री की रिएक्शंस होंगे। आउटपुट ऐसा नहीं है कि आपने बस लिक्विड सा बना लिया, यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट्स बनाई जाती हैं वुड केमिस्ट्री के थ्रू, तो उसके ऊपर फोकस करने की बात करिए। तो वुड केमिस्ट्री में आप देखते हो कि केमिकल कॉम्पोजिशन और जो वुड की रिएक्शन होती है, वुड के साथ ही आपका बार्क वाला आ जाता है, कवरिंग आप देखते हो, इसमें बड़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे पल्पिंग, पेपर जब फॉर्म किया जाता है आपको पता है ट्रीज की कटिंग होती है, तो यहाँ पे पल्पिंग वाली प्रोसेस आ गई। कलर को निकालना है, ब्लीचिंग वाला प्रोसेस आ गया। और भी केमिस्ट्री जो सेल्यूलोज के साथ जुड़ी हुई है या इसके डेरिवेटिव्स के साथ जुड़ी हुई है, मतलब जितनी भी आउटकम आप वुड रिलेटेड यहाँ पे बना सकते हो। तो एक सेगमेंट आ गया वुड केमिस्ट्री का, जो कि एस्टोनिया ने बोला है कि इंडिया में हमारा जो इंटरेस्ट है वो बड़ा है, एक तो मार्केट एंगेजमेंट एंड दूसरा इन सारे पोटेंशियल एरियाज में हम कोऑपरेट करने की ट्राई करेंगे। तो जो इंडस्ट्री वाला सेगमेंट लिखा हुआ है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। नंबर टू आता है मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, ये हर जगह पे आ रहा है, जहां पे भी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग आज के टाइम पे करी जा रही है, आप इमर्जिंग टेक भी देख रहे हो, तो ये तो आएगा ही आएगा। एंड इसके बाद ड्रोन्स के केस में इंडिया ने भी काफी डेवलपमेंट कर रखी है, तो ड्रोन्स भी आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी, ये तो जहां पे आप चले जाओ चिप की फॉर्मेशन की बात करी ही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग हो गया, आईसीटी यानी कि
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन स्टूडेंट्स इन फील्ड्स के अंदर बहुत सारी स्टडी को या कोर्सेज को आज के टाइम पे रिट्रीव कर रहे हैं। तो एक तो इंटरेस्ट का ये वाला एरिया बन जाता है। और उसके अलावा एस्टोनियन यूनिवर्सिटी में भी आज के टाइम पे इंडियन टैलेंट काफी अट्रैक्ट हुआ है। इंडिया की प्रेजेंस आप लगभग सारी कंट्रीज में देखते हो, ये वाला पॉइंट तो आप ऐड करेंगे। देन एस्टोनिया एज अ गेटवे टू यूरोप, ये मैंने आपको बता दिया, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया। देन एस्टोनिया को यूरोपियन यूनियन के अंदर एक तरह से एंट्री की फॉर्म में इंडिया देख रहा है। कोई भी कंट्री आ जाए वो गेटवे ही है टू यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी 27 मेंबर्स है, ठीक है, तो वो तो इनडायरेक्टली गेटवे बन ही जाएगा। नेक्स्ट इज ई रेजिडेंसी प्रोग्राम। अब देखो एस्टोनिया कंट्री में अगर कोई इंडियन नहीं भी रह रहा है, पर वो एस्टोनिया की जो कंफर्मेशन है, अप्रूवल है, उसके तहत एक कंपनी बनाना चाहते हैं कि ये एस्टोनिया में ही काउंट होगी पर हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो ई रेजिडेंसी मतलब वो भी अलाउड कर दिया गया है कि आप एस्टोनिया के लिए कोई कंपनी बना रहे हो, ऐसे उसको रेजिडेंस में शो करा जाएगा कि एस्टोनिया की ही कंपनी है, आप काम चाहे जहां मर्जी से करें। तो इसको ईज करना है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा इंक्रीज करवाना है। देन मेडिकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोऑपरेशन। G7 समिट आप पढ़ोगे, आने वाले टाइम में ब्रिक्स समिट पढ़ोगे, या किसी भी कंट्री के रिलेशन देखोगे, सेमीकंडक्टर आपने कॉमन देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमन है। यहाँ पे बोला कि हम मेडिकल और एआई जो कोऑपरेशन आज के टाइम पे इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। बेटर मेडिसिन डेवलप करी जाएगी, एआई बेस्ड सॉल्यूशन रेडियोलॉजिस्ट को प्रोवाइड करे जाएंगे। एक प्रिट्स सलूमा है, ये एस्टोनिया से ही है, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा जाने जाते हैं एस्टोनिया में। तो इन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल एआई समिट मीट हुआ था दिल्ली के अंदर, 2026 में हुआ था ना ग्लोबल एआई समिट, तो उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेशन करी थी फेब मंथ के अंदर एस्टोनियन प्रेसिडेंट डेलीगेशन की तरफ से। मतलब जो प्रेसिडेंट है वहां के, उन्होंने बोला कि हम अपने डेलीगेट को भेज रहे हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। जैसे कि मैंने आपको कल ट्रैक समझाए थे, उसमें डायलॉग 1, डायलॉग 1.5, 2.0 था, तो 1.5 क्या बोलता है, अगर आपका कोई बढ़िया डेलीगेट है तो उसको भी आप पार्टिसिपेशन करने के लिए भेज सकते हो, तो उसी के तहत ही आया। हेल्थ केयर कोलैबोरेशन में अगर देखें तो इंटीग्रेशन की बात करी गई है इंडियन हॉस्पिटल्स में, तो ये सारी कोलैबोरेशन यहाँ पे करने की बात करिए। ओवरऑल सेम से ही पॉइंट है, 2-3 चीजें आपको यहाँ पे यूनिक दिखी। नंबर 1 इज पोटेंशियल एरिया ऑफ कोऑपरेशन, पहले वाला थोड़ा सा यूनिक है ना, अभी तक जितने भी रिलेशन आपने पढ़े इसका मेंशन कहीं पे नहीं था, नंबर 1। एंड दूसरा ये ई रेजिडेंसी वाला प्रोग्राम, कि अगर आपने कंपनी बनानी है एस्टोनिया के अंडर ही वो काउंट हो, काम जहां मर्जी से कर लो, तो ई रेजिडेंस का भी प्रोविजन यहाँ पे ऐड कर दिया गया। फायदा तो ये एस्टोनिया को भी देगा क्योंकि नाम पे तो उनके ही है, तो ई रेजिडेंसी का प्रोविजन यहाँ से ऐड करा हुआ है। एंड बाकी मेडिसिन हो गया, देन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये तो हर कंट्री के साथ कॉमन रहेगा ही रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द हिंदू ने इसको कवर करा था, प्लस PIB पे भी आ रखा था।